उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। समाजवादी पार्टी जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के जरिए मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सपा के गढ़ को भेदने की तैयारी में जुटी है। इस बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शिवपाल यादव के दो करीबियों ने डिंपल यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। शिवपाल यादव पूरी तरह से अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी पर कड़े हमले कर रहे हैं। बीजेपी भी इस बात से नाराज है, लेकिन शिवपाल के करीबी अब शिवपाल से नाराज दिख रहे हैं। ये भी स्थिति मैनपुरी के चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में डिंपल यादव की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं जब चाचा शिवपाल यादव के करीबी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दो नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने नया चैलेंज आ गया है। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान बसरेहर ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव बबलू और प्रसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। सीएम योगी ने मंच से सभी को पार्टी में आने पर बधाई दी। दिलीप यादव बबलू और सुनील यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी और प्रसपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी विचारधारा से भटक गई है। पार्टी की इन्हीं नीतियों की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में चुनाव प्रचार करने और उन्हें जिताने का दावा भी किया। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को मतों की गणना होगी। हालांकि इससे पहले भी रामपुर में सपा को झटका लग चुका है। तब आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाद खान शानू बीजेपी में शामिल हुए थे। फसाद खान शानू के साथ उनके समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थामा था। तब यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। इस मौके पर रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी मौजूद थे। फसाद खान शानू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाभकारी योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सपा में सम्मान नहीं मिला, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फसाद खान शानू उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुलकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी की थी। वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये आ रही है कि शिवपाल यादव की सिक्योरिटी घटा दी गई है। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी के बजाय अपने परिवार को उन्होंने तवज्जो दी है। बीजेपी इससे नाराज दिखाई दे रही है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव को मैनपुरी में जिताने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। वो खुद भी जसवंत नगर से विधायक हैं, जो इसी संसदीय क्षेत्र में आती है। जसवंत नगर में काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, सबसे बड़ी जीत उनकी रही थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चुनाव के ऐन पहले चाचा को मना लेना ये एक बहुत बड़ी जीत अखिलेश यादव के लिहाज से रही, क्योंकि यहाँ पर जसवंत नगर के जो वोटर्स हैं जिन्होंने शिवपाल यादव को चुना था, वो वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट खड़ा रहेगा डिंपल यादव के साथ में। ऐसी उम्मीद अभी शिवपाल यादव के साथ आने के बाद अखिलेश यादव डिंपल यादव को है। गांव-गांव घूमकर अब वो वोट मांग रहे हैं। बीजेपी से मुंह मोड़ने और मैनपुरी में डिंपल यादव को जिताने में जुटे शिवपाल यादव की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। शिवपाल यादव की सुरक्षा में पहले कटौती की गई और दूसरे दिन योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल और 2 आला अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति सीबीआई को दे दी है। इतना ही नहीं, मैनपुरी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल यादव ही रहे। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कुछ सालों से बीजेपी की आंखों के तारा बने शिवपाल यादव को लेकर योगी सरकार या बीजेपी के तेवर सख्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल के कदम साल 2017 से डगमगाते रहे हैं। वो कभी 2 कदम आगे चलते हैं, कभी पीछे सपा से अलग होकर पार्टी बना लेते हैं। 2022 के चुनाव में ऐन वक्त पर सपा के साथ फिर आ जाते हैं, सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। कहते भी हैं कि अब सम्मान नहीं हो रहा है, मेरे किसी सहयोगी को टिकट नहीं दिया है। अखिलेश ने शिवपाल यादव को मनमाफिक तवज्जो नहीं दी, ये बात भी उन्होंने कही है, शिकायत रही है उनकी। सपा ने शिवपाल के किसी भी करीबी नेता को चुनाव नहीं लड़ाया। इसके बाद शिवपाल ने अखिलेश पर धोखा देने तक का आरोप लगाया और फिर बीजेपी की ओर कदम बढ़ाने लगे थे। हालांकि खुलकर कभी उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा और बीजेपी ने भी कभी खुले हाथ से उनका स्वागत नहीं किया और शिवपाल यादव की अपेक्षाएं शायद ज़्यादा रही होंगी बीजेपी में जाने को लेकर, पद को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर उनकी सोच कुछ और रही होगी। या फिर जैसा हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया था कि शिवपाल यादव की पूरी राजनीति समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द की राजनीति है, मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द की राजनीति है। ऐसे में समाजवादी पार्टी में उनकी लड़ाई अपनी जगह समझ में आती है, क्योंकि उनके भतीजे और उनके बीच में ये लड़ाई ताकत को लेकर या पार्टी में कद को लेकर चलती रही है और ऐसे में शिवपाल कहीं और का रुख नहीं कर सकते हैं।
बहरहाल अभी फिलहाल जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें तो ये स्पष्ट है कि ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ये स्थिति दिखाई पड़ती है। शिवपाल यादव ने विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे भी पढ़े थे, अखिलेश यादव को लेकर सख्त रुख भी अपनाया था। ऐसे में बीजेपी को शिवपाल यादव से उम्मीदें थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद टर्निंग पॉइंट आया। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव कैंडिडेट बनी तो चाचा भतीजे के बीच रिश्ते में जमी बर्फ पिघली। रिश्तों की इस डोर ने भी शिवपाल के कदम को बीजेपी की ओर बढ़ने से रोक दिया। शिवपाल ने मैनपुरी सीट पर पूरी तन्मयता के साथ डिंपल को जिताने की कोशिशें शुरू कर दी। शिवपाल यादव को भी इन तमाम संकटों का आभास रहा होगा, तभी तो उनके बेटे आदित्य यादव ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी जो कर रही है वो अप्रत्याशित नहीं है। सपा ने कहा कि मैनपुरी की हार से डरी बीजेपी ने चाचा के खिलाफ सीबीआई लगाई है, एजेंसियों का कंट्रोल बीजेपी के पास है। शिवपाल यादव ने कहा कि सुरक्षा कम होगी, इसकी अपेक्षा थी, अब जनता और कार्यकर्ता हमारी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा घटी है तो डिंपल की जीत और बड़ी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि शिवपाल यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम करना आपत्तिजनक है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पेंडुलम समय के गतिमान होने का प्रतीक है। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पेंडुलम कह दिया शिवपाल यादव को, इसी पर जवाब दे रहे थे अखिलेश यादव कि पेंडुलम जो है वो गतिमान है और वो सबके समय को बदलने का संकेत भी देता है, और ये भी कहता है कि ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है जिस पर अहंकार किया जाए। साथ ही अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चाचा को पेंडुलम कहा है, चाचा उन्हें ऐसा झूला झुलाकर छोड़ेंगे कि पता नहीं चलेगा। इस तरह शिवपाल यादव पूरी तरह से उपचुनाव के केंद्र में हैं, जिन्हें लेकर बीजेपी सख्त है तो सपा पूरी तरह से उनकी अब ढाल बन रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।